नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2022 और वित्त विधेयक 2022 पर मंगलवार से चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा सांसद रामकुमार वर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि केंद्र ने लोगों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। हाल ही में 4 विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत सरकार की नीति में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। वर्मा ने इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। फाइनेंस बिल 2022 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसके साथ में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनका नाम सुनो जिनका नाम लेने में भी सामने वालों को प्रशंसा तो नहीं करेंगे वो, लेकिन लगता है कि उनको वो डर लग गया है जो बच्चों को सुनाते थे। शोले फिल्म देखी थी उपसभापति जी, जिन्होंने भी देखी, गब्बर सिंह आ रहा है, तो उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी जिसको आज विश्व के अंदर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और जिनकी जो रेटिंग है नंबर 1 पर है, लेकिन उनका नाम सुनने में भी हमारे विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो यशस्वी है और यशस्वी इसलिए है कि उनके कार्यकाल में जितने भी बजट आए, दिशा निर्देश में जो बजट आए हैं 2014 से लेकर के 2022 तक, और जो वित्त मंत्री महोदय आए और मंत्री महोदया ने जो ये बजट 2022-23 का जो प्रस्तुत किया है, इसके अंदर प्रधानमंत्री का सोच, इस तरह सोच कि देश के अंदर हो सकता है कि दिक्कतें आए, चुनौतियां आए, और चुनौतियां आई है जिनकी मेरे पूर्व सांसदों ने अच्छी तरह से पूरे विस्तृत रूप से आपको बताया है। मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण ये रहा मेरा मानवीय जो लेमैन है, जो गांव गरीब और मजदूर और किसान है, महिला है, युवा वर्ग है, उन लोगों को दिक्कत नहीं हो। माइक्रो लेवल से हम बढ़े, मैक्रो लेवल पर जाएं, लेकिन उसके अंदर जो गरीब है, मध्यम क्लास है, उसको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो माननीय उपसभापति जी, पिछले बजटों में आपने देखा, और ये जो बजट आया, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ये कल्पना नहीं थी कि इतनी महामारी के बाद में, इतना पेंडेमिक, जिस भारत के पास में रिसोर्सेज नहीं थे, 135 करोड़ जनसंख्या थी, और वो महामारी को भी ये कहता कैसे ये इसका मुकाबला करेंगे। बहुत सारी चुनौतियां थी, महामारी के दौरान सुनामी भी थी, पड़ोसी देशों की भी जिस तरह का माहौल था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड-19 की तीसरी लहर तक को जिस तरह से संभाला, पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय की सीमा है। लेकिन आपने जैसे माननीय सुशील मोदी जी ने कहा, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच दूरदृष्टा थी कि यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा हमारी जनहानि नहीं हुई, वरना तो 100 साल पहले जिस तरह का महामारी आई थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन करोड़ों में लोग खत्म हो गए थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, महामारी के दौरान आपने देखा 5 मिनी बजट इस देश के अंदर प्रस्तुत किए गए, हालात नहीं थे, और उसमें अंदर ध्यान किसको रखा गया? उस गरीब, उस मजदूर वर्ग को। और आज कुल मिलाकर के देखें तो उस समय 2,68,000 करोड़ गरीब लोगों के लिए, उनको रोजी रोटी के लिए, उनके साथ में वो भूखा नहीं जाए, 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न दिया गया, ये छोटी बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को जो हमारे सोर्सेज है उसमें से निकाल करके अगर 2.68 लाख करोड़ उसके अंदर देते हैं, और अभी जो माननीय मोदी जी ने जिस तरह का सितंबर तक जो योजना लागू की गई है, उसके अंदर मिलाए तो 3 पॉइंट समथिंग करोड़ उसके लिए होता है। ये सितंबर तक कि मेरा जो गरीब की कहते हैं कि गरीब यहाँ भुखमरी में मर रहे हैं, महंगाई से शोर है, आज गरीब महंगाई के लिए नहीं चिल्ला रहा, आज वो लोग चिल्ला रहे हैं गरीबों ने, जिनको बिल्कुल ठुकरा दिया है, गरीबों ने नकार दिया है। उन्होंने देखा है कि
60 वर्ष के अंदर दशकों से 1947 के बाद में गरीबों का नारा दिया, किसानों का नारा दिया, महिलाओं का शक्तिकरण का नारा दिया, युवाओं को रोजगार देंगे, इन सब चीजों को वो झुमेले उनके थे। इसका रिजल्ट क्या आया? देश के अंदर उनके कार्यों के कारण से हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। स्वच्छ डेमोक्रेसी के अंदर, हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर, अगर डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी सही नहीं चलेगी। लेकिन हमें दुख इस बात का है, हमारे विपक्ष के लोग झूठ पर झूठ बोल करके अपनी पाठशाला में ऐसे झूठे तैयार करते हैं। आप प्लीज मैं मान। तो चलिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।